दही में पकी हुई भिंडी का जब सालन बन के तैयार होता है तो उसका जायका और उसका जो टेस्ट है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इसको आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो खाने में भिंडी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। हम बनाएंगे दही वाली भिंडी, जिसको बनाना बहुत आसान है, इजी तरीके से बन के तैयार होगी। घर की सादा रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको भिंडी खाने का बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ में बहुत ही शानदार किस्म की दही के साथ बनने वाली भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। भिंडी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल में आज हम भिंडी बना के तैयार करेंगे। तो हाफ कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो इस तरह स्मॉल पीसेस में कटी हुई जो भिंडी है, हाफ केजी, ये मैं इसमें डाल दूँगी और भिंडी को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। मीडियम टू लो हीट पे भिंडी को हमने फ्राई करना है और इसको इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर जो एक लेस होती है उसको हम ख़त्म करेंगे। अगर आप उसके बगैर इसी तरीके से पका लेंगे तो भिंडी आपकी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी। अब भिंडी हमारी फ्राई हो रही है मीडियम टू लो हीट पे। साथ साथ हम चम्मच लाते जाएंगे और साथ साथ इसका जो दही है वो तैयार कर लेंगे जिसमें हमने भिंडी को पकाना है। तो एक कप मैंने दही का लिया है। इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला नमक, हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया साबुत 1 टीस्पून और इसमें एक ख़ास टेस्ट और जायके के लिए मैंने अनारदाने का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हम दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस मसाले वाले दही को हम एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद जो हम भिंडी को फ्राई कर रहे थे उसे चेक कर लेते हैं। तो अब जो भिंडी है हमारी ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। थोड़ा सा इसको हमने और फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा कलर भी आ जाए। तो 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इस भिंडी में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये डाल के तो लहसुन अदरक को भी हम भिंडी के साथ ही फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी भी एक शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो 1 आधे मिनट में ये भी फ्राई हो जाएगी और जैसे ये फ्राई होती है तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। जो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे उनको स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये प्याज डाल के तो इसको भी हम भिंडी के साथ फ्राई करेंगे। प्याज को भी अब हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तब तक हम इस प्याज को भी भिंडी के साथ फ्राई करते जाएंगे। आज की दही वाली भिंडी जो है ये बनके जब तैयार होगी तो इसको आप खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है। लंच, डिनर किसी भी टाइम पे इसको हम तैयार कर सकते हैं और झटपट ये वाली डिश जो है ये बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही ईजी है, आसान तरीके से आप इसको बना के तैयार कर लेंगे। अब जो हमने प्याज इसमें डाला था, प्याज भी हमारा फ्राई हो रहा है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी देखने में नज़र आ रहा है। 1 आधा मिनट इसको और फ्राई करेंगे तो फिर इसको हम प्याज और भिंडी सब जो चीज़ें हैं इसको हमने निकाल लेना एक प्लेट में और सारा निकाल लेंगे जब एक प्लेट में। तो फिर इसी पैन में दोबारा से मैं ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल अब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल पहले ही है भिंडी और प्याज के साथ। तो इसमें जो हमने दही वाला बैटर बना के रखा था ये बैटर सारा ऑयल में डाल देंगे। तो बाउल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है, इसको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और ये पानी भी इसमें डाल देंगे जो हाफ कप के करीब पानी मैंने डाला है। अब पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे ताकि दही और मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। 1-2 बॉयल आएंगे तो इसको हम चेक करेंगे तो देखें कितने शानदार तरीके से ये वाला मसाला जो है ये बन के तैयार हो रहा है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से भूनते जाएंगे और जब ये मसाला थोड़ा सा थिक देखने में नज़र आएगा तो इसमें हम भिंडी और प्याज डाल देंगे। ये डाल के तो इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम इसी में अब पकाना शुरू करेंगे क्योंकि दही और वाली भिंडी जो है आज हम बना के तैयार कर रहे हैं, मसाला भी सारा इसमें है। तो अब ये प्याज और जो भिंडी है इसमें इस मसाले का सारा टेस्ट और सारा अरोमा आ जाएगा। अब कुछ देर इस तरीके से पकाने के बाद इसको हम कर देंगे कवर, मीडियम टू लो हीट पे कवर करेंगे। तो 5-7 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे तो आप देखें इसकी लुक कितना शानदार तरीके से ये जो भिंडी और प्याज है ये हमारे बन के तैयार हो रहे हैं।
इसमें आप बबल्स देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें पानी बहुत कम हो गया है। और अब इसको हमने थोड़ा सा भूनना है कि इसका ऑयल जो है ये सेपरेट देखने में नज़र आए। भिंडी और प्याज की बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। दही का पानी ड्राई करने के लिए इसको हम इसी तरीके से भूनते जाएंगे ताकि पानी जितना दही का है वो सारा खुश्क हो जाए। और जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, जो मैंने मुट्ठी भर के डाल दिया था इसमें। ग्रीन कोरिएंडर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर और भूनेंगे ताकि बिल्कुल इसका ऑयल जो है ये सेपरेट हो जाए। तो अब भिंडी हमारी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। इसकी लुक भी शानदार नज़र आ रही है देखने में और इसकी खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ था। अब इसे आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ तो आप इसकी लुक देखें। इसको रोटी, पराठे, नान किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आसान तरीन रेसिपी है जिसको आप झटपट बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली इतनी शानदार सब्ज़ी जिसे खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।